अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट लेक्चर में जैसे आप लोगों को पता है हमने फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट किया है बायो का। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो उसकी बायो की मेजर ब्रांचेस थी वो पढ़ी थी। नेक्स्ट आज हम मूव करते हैं अपने सब डिविजन्स की तरफ, क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायो जो है इट्स अ होल सब्जेक्ट, इसको भी हमने डिफरेंट डिविजन्स में कन्वर्ट किया ताकि उसको क्या कर सके, इजीली हम सिंगल सिंगल डिवीजन को इजीली डिस्कस कर सकें। कौन कौन सी सब डिविजन हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ लें सबसे पहले कि मॉर्फ किसे कहते हैं। द वर्ड मॉर्फ मींस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी की जो फॉर्म है उसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मॉर्फ बोलते हैं। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी फॉर्म्स को पढ़ना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। या उसको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है हमारे पास डिफरेंट एक्वाटिक लाइफ मौजूद हैं जो सर्वाइव करी हैं अंडर वाटर। ठीक है, तो उनमें से अगर हम एक लाइव फिश की बात करते हैं तो फिश के पास फिन्स होती हैं उनकी स्विमिंग स्विमिंग के लिए। ठीक है, और वो अगर हम उन फिन्स का स्ट्रक्चर देखें, जस्ट फिन्स का जो उनको स्विमिंग के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ना, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। इसी तरह अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की जो लिम्स हैं, कह लें फ्रंट लिम्स और लोअर लिम्स की बात करते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट सब डिवीजन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स एनाटॉमी। अगर मॉर्फोलॉजी की यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, लिम्स का स्ट्रक्चर पढ़ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब डिवीजन है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जितने भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन सबको पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी के अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं भाई स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी करें, एनक्लोज इन आवर चेस्ट इन आवर थैलेमिक कैविटी। तो अगर हमारा इंटरनल ऑर्गन है, इस ऑर्गन की स्टडी जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, एनाटॉमी कहलाएगी। तो यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट किसकी एग्जांपल है, एनाटॉमी की। नेक्स्ट सब डिवीजन हमारे पास जो बायो की आती है, दैट्स हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। जितने भी बायो यानी कि एक लाइफ के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज मौजूद हैं, उन सबको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं, उनको भी हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर रहे होते हैं, लाइक पैरेन्काइमा सेल्स और टिश्यूज हैं, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज हैं, उन सबको भी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें, दैट्स आल्सो इंक्लूडिंग इन हिस्टोलॉजी। अगर हम ह्यूमन टिश्यूज की बात करते हैं, लाइक अगर हमने एनाटॉमी का कहा, स्टडी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी कहलाता है। इसी तरह अगर हार्ट की बात करें, ऑर्गन बनता किस तरह से, डिफरेंट टिश्यूज के मिलने से। तो अगर हार्ट के टिश्यूज की बात करें तो हमारे पास हार्ट के टिश्यूज कहलाते हैं कार्डियक टिश्यूज। ठीक है, तो अगर हम हार्ट के टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी कहलाएगी। तो यानी कि हिस्टोलॉजी के एग्जांपल में हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, स्टडी ऑफ कार्डियक टिश्यूज, ठीक, या स्टडी ऑफ मैस्मेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। ठीक है, ये भी हिस्टोलॉजी में आता है। तो अगर हम ये हमारे पास फर्स्ट 3 सब डिवीजन थी बायो की। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ सब डिवीजन, दैट इज सेल बायोलॉजी। तो फोर्थ डिवीजन हमारे पास सब डिवीजन जो है वो है सेल बायोलॉजी। नाम से जाहिर हो रहा है, सेल के हम बेसिक लेवल या यूनिटी लेवल पे, एक माइनर लेवल पे जाके एक कह लें स्टडी करने लगे, दैट्स सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या कुछ डिस्क्राइब करते हैं, सेल बायोलॉजी में हमारे पास कह लें एक सिंगल सेल जो बॉडी कंपोज कर रहा है, एक होल ऑर्गेनिज्म की। ठीक, अगर हम यूनिसेलुलर्स की बात करते हैं, दे कंपोज थ्रू अ सिंगल सेल। अगर मल्टी सेलुलर्स की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर्स की बात करते हैं, दे कंपोज मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो वो जो बॉडी में सेल्स हैं, उन सेल्स को पढ़ना, उन सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको पढ़ना, सेल की फॉर्म, सेल के स्ट्रक्चर एंड सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ना, दिस इंक्लूडेड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में इसके अलावा हम एक और फिनोमेना सेल, जो अगर हम देखें कि बॉडी की ग्रोथ भी हो रही होती है। ठीक है, अगर बॉडी, एक बच्चा है वो शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, ऐसा ऐसा एज वाइज जिस तरह उसकी एज बढ़ती जाएगी उस तरह उसकी हाइट भी जो है वो क्या होती जाती है, मेंटेन होती जाती है।
यानी कि जो बॉडी ग्रो कर रही है वो भी किन की वजह से कर रही होती है, सेल की डिविजन्स की वजह से कर रही होती है। तो सेल जो डिवाइड कर रहे हैं, इस फिनोमेना को भी हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सेल बायोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स एज वेल एज देयर डिवीजन ऑल्सो। ठीक, यानी कि हम जो सेल है उसके स्ट्रक्चर्स, उसके कंपोनेंट्स को, उसके इंटरनल ऑर्गेनेल्स को, देखिए इंटरनल मटेरियल और उसकी डिवीजन का फिनोमेना जो है उसको भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो आप स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल। ठीक है, एक सेल के अंदर ऑर्गेनेले है माइटोकॉन्ड्रिया, आप अगर उसकी बात करें, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी सेल बायोलॉजी में आती है। यानी कि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सेल के जितने भी ऑर्गेनेलेज हैं, लाइक साइटोप्लाज्म है या कह लें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स हैं, दीज आर कह लें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अगर आप उनकी भी बात करें वो भी हमारे पास किस में आती है, सेल बायोलॉजी में। तो आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं, स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी किस में आती है हमारे पास, सेल बायोलॉजी में आती है। स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम, ये तो हमने कर लिया सेल ऑर्गेनेले के लिहाज से, मैंने आपको एक बात की कि जो सेल के डिविजन हैं वो भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर उसके लिहाज से एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है स्टडी ऑफ माइटोसिस एंड मेयोसिस। ये जो दो फिनोमेना है सेल डिवीजन के, दैट्स माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये भी किसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं, सेल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डिवीजन या सब डिवीजन की तरफ, दैट्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ बॉडी या बॉडी पार्ट्स। ठीक, यानी कि एक बॉडी होल ऑर्गेनिज्म के या उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो क्या है, वो हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं, फिजियोलॉजी। तो अगर हम अपने अपने बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं या बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं, उनकी फंक्शनिंग की बात करें, लाइक अगर हार्ट की बात करें, ठीक, हार्ट इंटरनल ऑर्गन है, तो हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, इट पंप ब्लड्स, ऐसी है, इनटू द वेसल एंड वेसल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, तो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो उसका काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड या सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको कह लें थ्रू आउट रन करवाने के लिए हमारे पास एक हार्ट और उसके साथ एसोसिएटेड वेसल्स, यानी कि पूरा हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या काम कर रहा होता है, हार्ट की सर्कुलेशन करवा रहा होता है। तो फिजियोलॉजी में आप एग्जांपल देख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ हार्ट या कह लें पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक, यानी कि जो ब्लड का पंप है हार्ट के जरिए, वो हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, फिजियोलॉजी। लाइक अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एक सेल है उसके अंदर जो है डिफरेंट मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल कह लें बाहर जा रहा है, वो सब भी जो फंक्शनिंग है एक सेल की, वो भी हम किस में पढ़ रहे होते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम से जाहिर हो रहा है, जीन्स। जीन्स क्या है हमारे पास, दीज आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है कि एक कैलें जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स इनहेरिटेंस, द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की स्टडी जो है वो हमारे पास क्या कहला रही है, जेनेटिक्स कहलाती है। द स्टडी ऑफ जीन्स और इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज जेनेटिक्स। नेक्स्ट सब डिवीजन हमारे पास जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, इट इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी और उसके डेवलपमेंट, यानी कि एक एम्ब्रियो कैसे बन रहे हैं और वो डेवलप किस तरह से हो रहा है इनटू देयर फीटस, ये किसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेट करवा रहे हैं इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनमें एक फिनोमेना होता है मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स लावा प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू प्यूपिल, देन उनकी जो पूरी चेन है वो मूव कर रही होती है। तो इस तरह से जो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअल व्हाट, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो जो है वो एक इंडिविजुअल या कह लें फीटस तक कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जो पूरा फिनोमेना है कि एक लार्वा या एक सेल जो है किस तरह से फीटस में कन्वर्ट हो रहा है, सारा हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी क्या है हमारे पास? इट इज ऑल्सो सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि एक ऑर्गेनिज्म को हम नेम किस तरह से दे रहे हैं और उसको क्लासिफाई किस तरह से कर रहे हैं, जो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर हम टेक्सोनॉमी में एग्जांपल्स या टेक्सोनॉमी की एग्जांपल की बात करते हैं, अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को भी क्लासिफाई किया गया इनटू ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज वगैरह में। ठीक है, दीज आर द रैंक्स इन विच वी क्लासिफाई एज सिंगल स्पीशी और इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनॉमी की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, उसकी स्टडी हम क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेंटियोलॉजी। प्लेंटियोलॉजी जो है इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? प्लेंटियोलॉजी। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें हम, तो कोई भी फॉसिल जो है, लाइक अगर कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है? दीज आर फॉसिल। तो स्टडी ऑफ पेट्रोलियम ये हमारे पास किस में आते हैं? प्लेंटियोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सब डिवीजन है, दैट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी नाम से जाहिर हो रहा है कि बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ या लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, इनके एक इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करवा रहा है विद एनवायरनमेंट, ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट की बात करते हैं या एक ह्यूमन या एक लिविंग एनिमल की बात करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि रेस्पायर करवा रहे होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन का फिनोमेना की अगर बात करें तो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड इन रिटर्न उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो ये जो फिनोमेना है हमारा इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट एयर के साथ जो इंटरेक्शन है, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज डिस्कस्ड और स्टडीड अंडर द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, द स्टडी ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हमारे पास कार्बन साइकिल आ जाता है जो कि रेस्पायर करवा रहे हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मेराइन एक्वाटिक लाइफ। और सेकंड साइकिल जो हमारे पास आता है, दैट्स नाइट्रोजन साइकिल, जो प्लांट करवा रहे होते हैं। इनके प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारी नेचर ने, हमारे इन्वायरमेंट जो कह लें, हमारे जो प्लांट है उसकी रूट्स में कुछ बैक्टीरिया जैसे रखे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक, और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट उसको क्या कर रहे होते हैं, देन कंज्यूम कर रहे थे टू मेक देयर फूड। ठीक, तो ये एग्जांपल हम किसमें लिख सकते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट सब डिवीजन की बात करें, दैट्स सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो, सोशल का मतलब यानी कि हमारा बिहेवियर। ठीक, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ, ठीक, या ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट में, एक एरिया में रहते हुए बिहेवियर को डिस्कस करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास? सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, यानी कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज सोशियो बायोलॉजी। ठीक, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, मेटिंग बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो मेट करवा रहे हैं टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, वो बिहेवियर जो है इनका, वो क्या कहलाते हैं? वो किसमें हम स्टडी करते हैं? सोशियो बायोलॉजी में। इसी तरह हम अगर ह्यूमन या डिफरेंट एनिमल्स की बात करें, वो भी क्या कर रहे हैं? मेट करवा रहे हैं टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, या कह लें अपने एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशंस या उनका जो बिहेवियर है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो क्या है, किसमें स्टडी कर रहे होते हैं? सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच या कह लें सब डिवीजन है, दैट्स पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? नाम से सही हो रहा है, पैरासाइट्स की स्टडी। ठीक, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी।
तो अगर हम अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैरासाइट। ये तो हमें पढ़ लिया कि भी स्टडी ऑफ पैरासाइट क्या है, पैरासाइटोलॉजी। बट पैरासाइट्स क्या होते हैं हमें पहले ये जानना जरूरी है, उसको देख लेते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? Parasites are the organism that get or that take our food, ठीक है, and shelter, but in return we get harm। ठीक, इनके वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे से खुराक भी ले रहे हैं, हमारे से शेल्टर भी ले रहे हैं, बट बदले में हमें कोई ना कोई नुकसान दे रहे हैं। दीज आर पैरासाइट्स। ठीक, अगर हम ह्यूमन पैरासाइट्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास लाइसिस आ जाती है, ठीक है, तो लाइस की अगर स्टडी करें तो इट विल इंक्लूड इन पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइस, स्टडी ऑफ टेपवॉर्म, ये सारे क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। टेपवॉर्म की अगर बात करें इसको हम पेट के कीड़े बोलते हैं, ठीक है। अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपके पेट में रहते हुए या हमारे पेट में रहते हुए हमसे खुराक भी ले रहे हैं, हमसे शेल्टर यानी कि रहने की जगह भी ले रहे हैं, बदले में हमें क्या दे रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमारे स्टमक में जो फूड जा रहा है वो कंज्यूम कर जाते हैं, हमें उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। दीज आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो सब डिवीजन है दैट्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कह लें बहुत ही मेजर और एडवांस सब डिवीजन है बायो की, जो कि आजकल इन भी बहुत है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी यूज माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इनके मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोब्स को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि इंसानों के फायदे के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की इसकी बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में हम प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है ये क्या है? मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, ठीक है, मैनकाइंड के फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए। बट बन किस तरह से रही है? हम एक बैक्टीरियल सेल के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर ह्यूमन जो इंसुलिन जीन है वो इंसर्ट करके और उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं और ह्यूमंस को ये इंसुलिन लगाई जा रही है। दैट्स बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात करें या नेक्स्ट सब डिवीजन की बात करें दैट्स इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी का वर्ड जो है हमें क्या हमें बता रहा होता है? डिफेंस सिस्टम को, यानी कि हमारे बॉडी का जितना भी डिफेंस सिस्टम है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। तो इसकी एग्जांपल की अगर बात कर लें हम, हमारी बॉडी में एक सिस्टम नेचर ने रखा हुआ है जो हमारी कह लें जितने भी पैथोजेंस हैं, फॉरेन इन्वेड पार्टिकल्स हैं, उनसे फाइट करे अगेंस्ट क्या कह लें टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। ठीक हो गया। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी में आती है। नेक्स्ट अगर हम सब डिवीजन की बात करते हैं दैट्स एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? ये वो सब डिवीजन है बायो का जिसमें हम जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट में उनको स्टडी करे होते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जितने भी आर्थ्रोपोड्स हमारे पास हैं, आर्थ्रोपोड्स यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक, तो यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी जो टांगे हैं या फुट्स हैं उन पे ज्वाइंट प्रोमिनेंट होते हैं, दीज आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक, तो उनके उनकी स्टडी हमारे पास किस में आ जाएगी? एंटोमोलॉजी में आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज अ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी is a study of drugs and their the study of drugs and the effect of drug on human body। ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी पे या एक लिविंग बॉडी पे उस ड्रग के इफेक्ट्स क्या हैं और ड्रग्स बन कैसे रहे हैं या उनके सोर्सेज क्या हैं, वो हम कहाँ पे पढ़े होते हैं? फार्माकोलॉजी में पढ़े होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें,
द स्टडी ऑफ एनसेड्स एंड एनाल्जेसिक्स एक्सेट्रा। एनसेड्स क्या हैं? दीज आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एनाल्जेसिक्स दीज आर पेन किलर्स। तो अगर हम इन क्लास ऑफ ड्रग्स की स्टडी करते हैं वो हम किसमें इंक्लूड करते हैं? दिस इज फार्माकोलॉजी। यहां तक आप लोगों की बुक में जो कह लें सब डिविजन लिखी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आती है एक सब डिवीजन जो साइड बॉक्स में लिखी हुई है आपके इसी पेज के साइड पे लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन विच वी डील और वी स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह को स्टडी करे होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल की, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, कोई भी कार्बोहाइड्रेट की स्टडी है, किसी भी प्रोटीन की स्टडी है, या कह लें किसी भी लिपिड के कंपोनेंट की स्टडी है, वो सारी किसमें आ जाएगी हमारे पास? मोलेकुलर बायोलॉजी में। यानी कि दीज आर बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? एसेंशियल है। ये हमारा जो है सब डिवीजन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।